हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम वैकेंसी आई है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए वेट कर रहे थे। 2019 की वैकेंसी आई हुई थी। अब जाकर वैकेंसी मांगते मांगते कहते कहते गवर्नमेंट ने दी है, तो आप इससे चूकिए मत। जो भी एलिजिबल है, अगर 12 पास हो वो भी भरें। 12 पास वाली वैकेंसी ग्रेजुएशन है, भरे ज़रूर। ये ना डरे कि मेरी तैयारी है नहीं है, कुछ भी है। जैसे आपकी तैयारी नहीं है वैसे सबकी तैयारी नहीं होती है। कोई परफेक्ट नहीं होता है, किसी की भी तैयारी पूरी तरह नहीं होती है, ठीक। बट रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत पास है। आपको 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है। उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम डेट लगने वाला है, क्योंकि न्यूज़ में ऐसी रिपोर्ट आई थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था कि दिसंबर तक वैकेंसी पूरा उनको कराना है। वो कैसे कराते हैं? CBT 1 तो उन्हें करा ही लेना है। CBT 1, इसमें देखिए 2 स्टेप में एग्ज़ाम होना है। CBT 1 मतलब प्री, पहला एग्ज़ाम, उसे जो पास करेगा उसकी जितनी मेरिट बनेगी वो CBT 2 के लिए पास होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब रही बात कैसे तैयारी करें, समय बहुत कम है आपके पास, मैक्सिमम 1 महीने का समय बचा हुआ है। उसके लिए आपको 10 या 12 घंटे देना पड़ेगा। 3 चीज़ें उसमें आएंगी, एक रीजनिंग, मैथ और GS की। कहने को तो 3 सेक्टर उसमें सेक्टर है। 40 GS, CBT 1 की बात कर रही हूँ, 40 GS और इधर आपका 35 है। 35 मैथ, 35 रीजनिंग। तो 40 GS में भी सिलेबस मैंने प्रीवियस ईयर में बताया है, जाकर देख लें क्या क्या आएगा उसमें। आपको ज़्यादातर हिस्ट्री में आप एंशिएंट बहुत लाइटली पढ़िए, उसके बाद आप आधुनिक हिस्ट्री ज़्यादा पढ़िए। GS के लिए क्रॉस GS की किताबें हैं, क्लास है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, भारत का ज्योग्राफी है, जितनी भी सीमाएं हैं, राजधानी है, मुद्रा है, हाँ, जो भी खाद्यान्न है, रैंकिंग है, उससे भी रिलेटेड जो भी करंट में GS चल रही हैं, जो भी ज्योग्राफी से लगता है, इकोनॉमिक्स में रखता है। इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में HDI है, गरीबी सूचकांक है, भुखमरी सूचकांक है, जितने भी इंडेक्स हैं। उसके बाद जो इंडेक्स जारी करता है वो भी, ठीक। रही बात कि ऐसे आपको इम्पॉर्टेंट मैं बता दूंगी कि इसमें क्या आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो भी संशोधन किए गए हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी कितनी हुई हैं, इधर भी कितनी चुनाव हुई हैं, ठीक। किसको कौन शपथ दिलाता है, किसकी कौन नियुक्ति करता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद आता है कि जनरल साइंस में लाइफ साइंस से रिलेटेड जो बायोलॉजी में होते हैं, विटामिन्स की कमी से रोग, ज़्यादातर पूछता है ये क्वेश्चन। फिजिक्स में प्रकाश से, थोड़ा ध्वनि से रिलेटेड ना, प्रकाश के अपवर्तन ये सबसे आता है। केमिस्ट्री में जितने भी एसिड और बेस हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। बाकी करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन रहते हैं। उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर देखना चाहिए। अब एक किताब पढ़ने से कोई भी कंपटीशन नहीं निकलता है, आपको डेली पढ़ना होगा। क्या पढ़ें हम बता दिए आपको। सिलेबस कैसे पूरा करना है, आप डेली सब चीज़ें पढ़ो, आप उसे डिवाइड कर लो। मुझे 4 घंटे मैथ के लिए देने हैं, ठीक। 3 घंटे रीजनिंग के लिए देने हैं और 4 घंटे आपको GS के लिए देने हैं। इतना आप बांध लो कि मुझे देना है। 3 या 4 घंटे से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको जैसे सुविधा हो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, आप घर पे पढ़ो, रूम बंद करके पढ़ो, गैप ले लेके पढ़ो। ऐसा नहीं लाइब्रेरी बैठ गया तो 8 घंटा पढ़े ही जा रहे हैं। सुबह 2 घंटे उठाकर माइंड फ्रेश रहता है, करंट अफेयर पढ़ लीजिए। उसमें से उधर हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री के दो सिलेबस, उसमें सिलेबस देख लीजिए मुझे क्या पढ़ना है फ्रीडम से। फिर ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, फिर उसे रख दीजिए।
फिर मैथ लगाना। मैथ लगाने के लिए और रीजनिंग लगाने के लिए स्टॉप वॉच अपने पास रखिए, कितने मिनट में मेरा मैथ लगता है, क्योंकि समय का बहुत उसमें कमी है। 90 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं CBT 1 में। CBT 2 में तो 120 क्वेश्चन है, उसमें भी आपको सिर्फ 90 मिनट मिलेगा। उसमें तो आपकी और स्पीड चाहिए, जिसकी स्पीड होगी उसके साथ एक्यूरेसी होगी, वो निकाल लेगा। कुछ लोग सोचते हैं मुझे तो मैथ आता ही है, मैं एग्ज़ाम में कर ले जाऊँगा, मुझे तो रीजनिंग आती है, मैं एग्ज़ाम में कर ले जाऊँगी, GS आता है। बट जब आप मॉक लगाते हो, जब आप घर पे बैठते हो रीजनिंग करने के लिए, मैथ करने के, तो स्पीड समझ में नहीं आती है। मगर स्टॉप वॉच लाइए कि एक क्वेश्चन आप 150 क्वेश्चन का सेट लेके बैठो, कितने टाइम में पूरा हो जा रहा है मेरा। मैं 40 क्वेश्चन 40-40 का बना लीजिए, 40 डेली मैथ आप लगाइए, डेली 40 स्टॉप वॉच लगा के 40-30 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। और 40 रीजनिंग भी 30 मिनट, 60 आपका ऐसे हो गया। GS के लिए 15 मिनट तो आपका GS में लगना है, ठीक। एग्ज़ाम में जब आप बैठिए सिर्फ आपके पास 90 मिनट है, 15 मिनट में आप GS मारो, बाकी गोला भर मतलब टिक लगाने में उसको करने 15 मिनट लग जाता है। उसके बाद बचते हैं आपके, देख लीजिए 75 मिनट बचे हैं, उसमें से भी आधा आधा कर दीजिए, 35 मिनट। 35 मिनट आप मैथ में, 35 मिनट रीजनिंग में, बोला टिक करने में लग जाएगा। तो 1 मिनट एक सवाल पे आप रख के चलो, उससे ज़्यादा नहीं, वहाँ भी नहीं समय मिलेगा। ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, हेजिटेशन रहता है, इसलिए 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कॉपी पेन ले के खुद से कैलकुलेटिंग करके अपनी स्पीड बढ़ाइए, मॉक लगाइए, ठीक। तो मैथ और रीजनिंग में भी देख लीजिए क्या रीजनिंग मुझे पढ़ना है, फालतू की रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना है। ब्लड रिलेशन है, सिंबल है, नंबर सीरीज़ है, एनालॉजी है, कुछ ग्राफ के क्वेश्चन रहेंगे, पाई डायग्राम रहेगा, चार्ट रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। आप पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपको घबराने की जरूरत है, वो सब बैंकिंग में आता है, ठीक। टाइम है, वर्क है, मैथ में बेसिक अलजेब्रा, जियोमेट्री है, जितने भी इसमें आपके फॉर्मूला हैं याद करके जाइए, ठीक। जोड़ घटाव गुणा भाग वहाँ नहीं आने वाला है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, बहुत लॉन्ग नहीं रहता है, इसलिए आपको लगाने की ज़रूरत है। ऐसे करने से आपका सिलेबस भी पूरा होता चलेगा, आपकी तैयारी भी पुख्ता होती चलेगी, और आपको अंदर से फिर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मेरा एग्ज़ाम में हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कट ऑफ कम नहीं जाने वाले। अगर आपको ये लगता है कि अरे कट ऑफ कम जाएगी, टफ पेपर है, समय कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे भी ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, बैठे हुए हैं। 100 नंबर में आप 80 का टारगेट रखो, मिनिमम 80 से कम अच्छे जोन में तो जाना ही नहीं है। साउथ में उस बार गया था आपका 75 मिनिमम, ठीक। तो आप 80, 82, 85 स्कोर जितना कर सकते हो करिए। 100 में से माइनस मार्किंग है, GS का क्वेश्चन ना आए छोड़ दीजिए, नहीं तो वो माइनस मार्किंग में चला जाएगा, तो मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप तैयारी अपनी कीजिए, अच्छे से कीजिए, 80 का टारगेट बना के रखिए, जो मन चाहा जो ना आपको मिलेगा। कम पे आप आशा मत रखो, ज़्यादा से ज़्यादा की आशा रखिए। कम में लेकर चलेंगे कि इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, भगवान भरोसे मेरा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। कंपटीशन कोई भी आप एग्ज़ाम देख लो, अब कहीं भी कट ऑफ लो नहीं जा रही है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, CBT 1 दीजिए, फिर CBT 2 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, यही तैयारी CBT 2 में काम देगा। इसकी एक्यूरेसी बनाए रखिए, पर डे एग्ज़ाम दे के आइए, फिर लग जाइए। CBT 2 में आप आंसर मिलाइए, हाँ मेरा इतना बन रहा है, मैं CBT 2 के लिए क्वालिफाइड हो जाऊँगा, ठीक है। 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, CBT 2 में आप क्वालिफाइड होके जाओगे। CBT 2 में और स्पीड आपकी चाहिए, लेवल सेम रहेगा, बस आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाएगी, क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिलेबस कोई बड़ा नहीं है। रीजनिंग मैथ आप अपना कंपटीशन में बेसिक है, ये आना चाहिए। इंग्लिश हिंदी का कोई टेंशन मत लीजिए, सब नहीं आने वाला है लैंग्वेज। GS तैयार रखिए, इंग्लिश हिंदी तैयार रखिए, सॉरी मैथ रीजनिंग तैयार रखिए, हो जाएगा। CBT 1 की तैयारी होगा, वही CBT 2 में काम देगा। CBT 2 मतलब मेंस होगा, उसके बाद कुछ वैकेंसी के लिए टाइपिंग टेस्ट है, जो भी क्लर्क वाली वैकेंसी है, और एक आपका स्टेशन मास्टर है, उसके लिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है। गुड्स मैनेजर के लिए कुछ नहीं है,
डायरेक्ट, फिर उसके बाद मेरिट बनेगी फाइनल। आप सबका हो जाएगा, बस अपना गिव अप मत कीजिए, लक्ष्य पे निशाना अपना रखिए, डेली पढ़िए, 8 से 10 12 कर दीजिए, पढ़िए, टाइम काउंट मत करिए। ये देखिए कितना पढ़े हैं, टाइम काउंट करने से कुछ नहीं होता है। 4 घंटे आप बैठे हो, एक ही चीज़ लेके बैठे हो, कोई मतलब नहीं रखता है। सब चीज़ें पढ़िए, आपका हो जाएगा। सो तैयारी कैसे करनी हमने बता दिया है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे आपको जीएस जीके की सीरीज़ भी पर डे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट दे दूँगी, जिससे आपकी तैयारी होती रहे। थैंक्स फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक।